रात के 10:30 का समय था। आईपीएस अंजलि शर्मा, जो कि अपने बैच की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी मानी जाती थीं, एक गुप्त सूचना पर आधारित छापेमारी की मीटिंग से वापस लौट रही थीं। उन्होंने जानबूझकर सादे कपड़े, जीन्स और टी शर्ट पहने थे ताकि किसी का ध्यान उन पर न जाए। उनके साथ कोई सरकारी सुरक्षा गार्ड या ड्राइवर नहीं था। शहर की सीमा से बाहर हाईवे से लगी हुई एक सुनसान, टूटी फूटी सड़क थी। अंजलि ने सोचा कि इस शॉर्टकट से वह 15 मिनट बचा सकती हैं। वह अपनी एसयूवी को लेकर उस कच्ची और पथरीली सड़क पर आगे बढ़ी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। अचानक एक बड्ढे गड्ढे में जोरदार टक्कर लगने के बाद उनकी कार ने झटके से जवाब दे दिया। इंजन बंद हो गया और तमाम कोशिशों के बावजूद वह स्टार्ट नहीं हो पाई। अंजलि ने उतर कर देखा, शायद कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया था। फौरन उन्हें अपने कंट्रोल रूम को सूचित करने का ख्याल आया। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर नो सर्विस का मैसेज देखकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अरे, यहां नेटवर्क भी नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। इस घने अंधेरे और अकेलेपन में एक तेज तर्रार अधिकारी होने के बावजूद उन्हें असुरक्षा का भाव महसूस होने लगा। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, उन्होंने दृढ़ता से सोचा। यहां खड़े रहने से बेहतर है कि मैं पैदल ही मुख्य हाईवे तक जाऊं। वह अपनी गाड़ी लॉक करके सुनसान सड़क पर तेज कदमों से चलने लगी। लगभग 10 मिनट चलने के बाद उन्हें सामने हाईवे पर कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई दी। उनकी सांस में सांस आई। चलो, कोई तो है, उन्होंने राहत की सांस ली। जैसे ही वह नजदीक पहुंची, उन्होंने देखा कि एक पुलिस जीप और एक एसयूवी खड़ी है। वहां इंस्पेक्टर दिलीप राणा अपने 2 हवलदारों के साथ खड़े थे। दिलीप राणा अपनी खराब छवि और रसूखदार संपर्कों के कारण कुख्यात था। उस पर रिश्वतखोरी और दुर्व्यवहार के कई आरोप थे, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। अंजलि को आते देख दिलीप राणा ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पूछा, अकेली लड़की, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कहां से आ रही हो? अंजलि ने खुद को शांत रखा और विनम्रता से जवाब दिया, सर, मैं वापस घर जा रही थी। मेरी गाड़ी पिछली सड़क पर खराब हो गई है, इसलिए मदद के लिए यहां तक आई हूं। दिलीप राणा ने एक सिगरेट सुलगाई और अशिष्टता से हंसते हुए कहा, अकेली, इतनी रात को? घर जा रही थी या कहीं और से आ रही थी? हमें बेवकूफ मत समझो मैडम, यह वर्दी ऐसे ही नहीं मिली है। हवलदार भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंजलि को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह जानती थी कि यह जगह और समय बहस करने का नहीं है। वह उनके इरादों को भांपना चाहती थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर, मैं आपको बता चुकी हूं कि क्या हुआ है। मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही हूं। दिलीप राणा ने उग्रता दिखाते हुए उसका रास्ता रोका। मदद? हाँ, हम मदद करेंगे। पहले जरा हमें बताओ कि तुम हो कौन, वरना बिना पूछताछ के तुम्हें हवालात में बंद कर दिया जाएगा। अंजलि ने कठोर स्वर में कहा, इंस्पेक्टर दिलीप राणा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। किसी महिला को परेशान करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। वाह, 2 कौड़ी की छोकरी हमें ड्यूटी सिखाएगी? दिलीप राणा ने उपहास करते हुए अंजलि का हाथ पकड़ लिया और उसे जीप की तरफ खींचने लगा। चल, तुझे अंदर जाकर बताते हैं कि पुलिस की ड्यूटी क्या होती है और एक महिला को रात में कैसे रहना चाहिए। अंजलि ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया। उनकी आंखें अब क्रोध से दहक रही थीं। छोड़ो मेरा हाथ, दिलीप राणा ने अपने हवलदारों को आदेश दिया। पकड़ दो, इसे और जीप में डालो। ज्यादा ज्ञान दे रही है। जैसे ही दोनों हवलदार आगे बढ़े, अंजलि ने बिजली की तेजी से एक हवलदार के घुटने पर वार किया और दूसरे को जोरदार मुक्का मारा। वह एक आईपीएस थी और उनकी ट्रेनिंग साधारण नहीं थी। उन्होंने एक पल में दिखा दिया कि वह केवल एक साधारण लड़ाडिच की नहीं है। दिलीप राणा अचंभित रह गया। उसने खुद अंजलि की तरफ झपटा। अंजलि ने खुद को बचाने के लिए फुर्ती से नीचे झुकी और जीप के दरवाजे पर रखी लाठी खींच ली। उन्होंने लाठी से पलटवार किया, लेकिन संख्या बल अधिक था। जल्द ही दिलीप राणा और उसके हवलदारों ने मिलकर बलपूर्वक अंजलि को काबू करने की कोशिश की। दिलीप राणा ने क्रूरता से कहा, तेरा यह सारा आईपीएस वाला घमंड अभी हवा में उड़ जाएगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने हवलदारों से रस्सी लाने को कहा। अंजलि संघर्ष कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे सचमुच उनके हाथ पैर बांधने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उन्होंने खुद को ढीला छोड़ दिया और अपने चेहरे पर डर और समर्पण का भाव ला दिया। कमजोर आवाज में वह बोली, रुक जाओ इंस्पेक्टर, मैं तैयार हूं। जो तुम कहोगे मैं वह करूंगी। प्लीज मुझे बांधो मत। दिलीप राणा हंसा,
शाबाश, अक्ल आ गई तुझे। पहले ही मान जाती तो इतना ड्रामा नहीं होता। उसने हवलदारों को रुकने का इशारा किया। तुम सब यहीं इंतजार करो। वह अंजलि को जीप में बैठने के लिए कहने लगा। जैसे ही अंजलि जीप में बैठी, उन्होंने अपने गले से एक चेन निकाली। इंस्पेक्टर, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने हार मान ली है, पर मुझे भूख लग रही है। मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम मेरी यह चैन अपने हाथ में ले लो। जब तक तुम मुझे मेरे काम के लिए तैयार नहीं करते, तब तक इसे अपने पास रखना। यह मेरे लिए बहुत खास है। दिलीप राणा को लगा कि यह डर और आकर्षण का अंतिम प्रयास है। अहंकार से मुस्कुराते हुए उसने अंजलि के हाथ से वह चेन ले ली, जो वास्तव में एक वॉकी टॉकी डिवाइस की तरह काम करती थी, और उसे अपनी जेब में रख लिया। अंजलि ने कहा, अब चलो, मुझे कुछ खिलाओ। जीप आगे बढ़ी। कुछ दूर एक ढाबा दिखा। ढाबे के पास पहुंचकर अंजलि बोली, इंस्पेक्टर, तुम्हारे हाथ में मेरी चेन है। तुम अब मेरे काबू में हो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। यह सुनकर दिलीप राणा जोर से हंसा। क्या बकवास कर रही है? अंजलि ने अपने चेहरे से डर का भाव हटा दिया। उनकी आंखें एकदम शांत और कठोर थीं। मैं बकवास नहीं कर रही, दिलीप राणा। तुमने मेरी गुप्त लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को अपनी जेब में रख लिया है। जैसे ही दिलीप राणा ने चेन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, अंजलि ने पलक झपकते ही जीप के गियरबॉक्स के पास रखी हुई अतिरिक्त रिवॉल्वर उठा ली, जो उसकी थी और जिसकी उसे जानकारी थी। रिवॉल्वर सीधी दिलीप राणा के माथे पर थी। जीप रोको। दिलीप राणा के चेहरे का रंग उड्डी-डिड्डी अच गया। पहला झटका उस समय लगा जब उसे पता चला कि वह एक साधारण लड़की नहीं है। दूसरा झटका अब लगा जब उसने रिवॉल्वर देखी। तुम कौन हो? वह घबराते हुए बोला। मैं आईपीएस अंजलि शर्मा हूं, इंस्पेक्टर, जिसे तुम दो कौड़ी की छोकरी समझ रहे थे। और तुम्हारी सारी गंदी बातें और अपराध की साफ नीयत मेरी जेब में रखे रिकॉर्डर में कैद हैं। और अब तुम्हारी जेब में रखा ट्रैकर मेरी टीम को ठीक यहीं पर खींच लाएगा। दिलीप राणा ने घबराकर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने निर्दयता से उसके पैर में गोली मार दी। हिम्मत मत करना, वरना अगली गोली सिर में होगी। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस की गाड़ियां एक घटनास्थल पर पहुंची। अंजलि की टीम ने दिलीप राणा और उसके हवलदारों को घेर लिया। अंजलि ने रिवॉल्वर वापस रखी और ट्रैकिंग डिवाइस को निकालते हुए कहा, तुम्हारी ड्यूटी लोगों को सुरक्षित रखना थी, उन्हें सताना नहीं। आज तुम्हारा खेल का खत्म हुआ, दिलीप राणा। यह कहानी आईपीएस अंजलि शर्मा की बहादुरी, तेज दिमाग और आत्मनियंत्रण को दर्शाती है, जिन्होंने अपनी जान और सम्मान की रक्षा के लिए एक क्रूर इंस्पेक्टर के साथ उसका ही खेल खेला और न्याय को कायम रखा। आईपीएस अंजलि शर्मा की त्वरित कार्रवाई और सटीक प्लानिंग के कारण इंस्पेक्टर दिलीप राणा और उसके दोनों हवलदारों को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। अंजलि की रिकॉर्डिंग डिवाइस में दिलीप राणा का पूरा अपराध, छेड़छाड़ का प्रयास, जबरन हिरासत में लेने की धमकी और ड्यूटी में बाधा स्पष्ट रूप से दर्ज था। अंजलि ने अगले दिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि कैसे पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग हो रहा है, और यह भी स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है। इस घटना ने पूरे राज्य के पुलिस विभाग में टहलका मचा दिया। दिलीप राणा के ससुर, जो कि एक बड़े और प्रभावशाली रिटायर्ड जज थे, ने तुरंत अपने संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ वकीलों को हायर किया और यह तर्क दिया कि अंजलि ने नशे में धुत राणा पर हमला किया और झूठे आरोप लगाए, जबकि राणा अपनी ड्यूटी कर रहा था। मुकदमा शुरू हुआ। यह मीडिया और आम जनता के बीच चर्चा का केंद्र बन गया। बचाव पक्ष का तर्क। वकील ने तर्क दिया कि अंजलि एक महिला अधिकारी होने का फायदा उठा रही हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी खराब होने पर घबराकर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला किया। राणा के पैर में लगी गोली को आत्मरक्षा के बजाय सरकारी काम में बाधा डालने और जानलेवा हमला के रूप में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष, अंजलि की टीम का तर्क। अंजलि ने कोर्ट में सादे कपड़ों में आने के कारण और नेटवर्क न होने की बात को सिद्ध किया। उन्होंने राणा की जेब से बरामद हुई ट्रैकिंग डिवाइस और अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग को मुख्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। रिकॉर्डिंग में दिलीप राणा का अशिष्ट व्यवहार, अंजलि को दो कौड़ी की छोकरी कहना और हवालात में ठूंसने की धमकी साफ सुनाई दे रही थी। जब कोर्ट में गवाही देने की बारी आई, तो आईपीएस अंजलि शर्मा ने पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। हुजूर, उन्होंने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, जब मैंने देखा कि मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है और सामने मौजूद पुलिसकर्मी
जो मेरी सहायता करने के बजाय मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, रस्सी लेकर मुझे बांधने की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे सामने अपनी इज्जत, जान और अपने पद की गरिमा बचाने का एकमात्र रास्ता यही था कि मैं उनसे चालाकी से निपटूं। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपनी पहचान नहीं बताई क्योंकि मुझे देखना था कि बिना वर्दी और बिना पद की पहचान के आम जनता के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं। दिलीप राणा ने जो किया वह केवल दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि पुलिस की वर्दी पर कलंक था। मैंने जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया वह मेरी ड्यूटी का हिस्सा थी और मैंने उसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के अंतिम साधन के रूप में किया ताकि मैं अपराधी को पकड़ सकूं, न कि उसे मार सकूं। इसका प्रमाण यह है कि गोली उसके पैर में लगी, न कि किसी जानलेवा जगह पर। अंजलि के बेबाक और तर्कसंगत बयान से कोर्ट में मौजूद सभी लोग प्रभावित हुए। रिकॉर्डिंग और घटनास्थल के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि दिलीप राणा ने ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग किया और एक महिला नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया, भले ही वह बाद में एक आईपीएस अधिकारी निकली। अंजाम और सम्मान फैसला आया। इंस्पेक्टर दिलीप राणा को अपनी ड्यूटी का दुरुपयोग करने, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने और गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लेने के प्रयास के लिए दोषी पाया गया। उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। उसके दोनों हवलदारों को भी ड्यूटी में सहयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। इस केस की जीत ने आईपीएस अंजलि शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आम जनता ने उनकी बहादुरी और ईमानदारी को सराहा।